सरकार से भीख मांगते नवनियुक्त कर्मचारी पदाधिकारी अधिकारी को बीते दिनों आपने सोशल मीडिया पर खूब देखा। कोई कह रहा है सरकार भीड़ की सुन रही है, हमारी नहीं सुन रही है। कोई कह रहा है हमारी जिंदगी पढ़ाई में लग गई, अब कैसे पढ़ेंगे। कोई कह रहा था व्यक्तिगत जांच करवा ले सरकार, अगर हमारे मेरिट में या हमारे आंसर शीट में कोई गड़बड़ी है तो बेशक नौकरी से निकाल दे। ऐसी दुहाई देती हुई वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से खूब वायरल हुआ। सरकारी नौकरी की तनख्वाह पिछले 7-8 माह से लेने वाले कर्मचारी आज सड़क पर आकर न्याय की भीख मांग रहे थे। किससे? सरकार से। क्या लोकतंत्र में ऐसा होना जायज है? क्या किसी सरकार को यह अधिकार है कि सामूहिक रूप से बहाली को जब मन किया रद्द किया, जब मन किया नौकरी से निकाल दिया? इस वीडियो में सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसी नाजुक स्थिति या यूं कहे कि ऐसी भयावह स्थिति आखिर पल भर में कैसे खड़ी हो जाती है। सरकार अपनी शाख बचाने के लिए पिछली सरकार के समय दी गई नौकरियों को भी चुनौती देने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसा क्यों हो रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। मामला झारखंड का है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश में होने वाला है। बीते 1 माह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में युवाओं का धरना प्रदर्शन परीक्षा में हुई खामियों को लेकर चल रहा था। उनकी मांगे थी कि नियुक्त करने वाली कंपनियों को हटाया जाए क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। दूसरी, पिछले JPSC की परीक्षाओं को रद्द किया जाए क्योंकि उनमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। धरना प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होती चली गई। विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया और मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में चला गया। JMM की सरकार घिरती दिखी, आनन फानन में नियुक्ति वाली कंपनियों को पहले हटाया। इससे बात नहीं बनी तो CBI जांच के आदेश दिए और CBI जांच की रिपोर्ट आने के साथ ही सरकार ने पिछले बहुत सारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। धरने पर बैठी भीड़ जश्न में डूब गई। इधर कई महीनों से नौकरी पर लगे पदाधिकारी कर्मचारी अधिकारी के सामने अंधेरा छा गया। इनके जीवन में ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि न्याय किसके साथ हुआ, भीड़ तंत्र के साथ या फिर किसी और के साथ? इस घटना से यह साफ है कि अगर आपकी नौकरी को 10-12 साल भी हो चुके हों तब भी आपको यह भरोसा नहीं कि आपकी नौकरी सुरक्षित है। पता नहीं कब कोई नेता आपके चयन को लेकर धरने पर बैठ जाए और सरकार आपकी नौकरी खत्म करने का फरमान जारी कर दे। क्या ये सही है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल ही नहीं। दूसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है? तो दबे जुबान आप भी आज की हालत में ये कहेंगे हाँ कुछ भी हो सकता है। 11वीं से 13वीं JPSC PCS की परीक्षा रद्द कर दी गई। वहीं 10वीं वाले मंदिर दौड़ रहे होंगे, हे भगवान अब तक तो हमारी नौकरी बचा ली, आगे भी बचा लेना। हवन यज्ञ का दौर भी चल रहा होगा, लेकिन डर तो उन्हें भी भयंकर लग रहा होगा। अब इस तरह के बहुत ही वाहियात स्थिति क्यों आई, इस पर ध्यान लगाते हैं। ऐसी परिस्थिति नहीं आए, इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। एक घटना से इसकी शुरुआत करते हैं। घटना का नाम है मनरेगा घोटाला। ED ने जूनियर इंजीनियर राम विनोद की 1.45 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि 2019 की है। ये उन्हीं पदाधिकारियों में से एक है जो अपने नौकरी के चयन में ये कहते हुए आए होंगे कि हम सेवा करेंगे। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या सभी ऐसे होते हैं? जवाब आप खुद दीजिए। 99% तो बिल्कुल ऐसे ही होते होंगे, ये हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं। अब ये 1% कहाँ है ये तो पता नहीं, पर इन 1% में से एक को मैं जानती हूँ और वो है सोनम वांगचुक। एक ईमानदार इंजीनियर ने देश, दुनिया, सेना, छात्र, युवा को बहुत कुछ दिया। अगर ऐसे कुछ और होते तो देश की आज क्या ही तस्वीर होती। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। नौकरियों में आधे आरक्षण वाले होते हैं जो आरक्षण के नाम पर इधर आकर कहते हैं हम मेरिट से आए हैं, मेरिट मेरी जुत्ती से। ये किताब हम सबको पढ़ना चाहिए। SC ST OBC आरक्षण वाले पदाधिकारियों की आप कमेंट में 1-2 नाम भेजिए जो गए तो नौकरी में SC ST OBC आरक्षण के नाम पर, मगर नौकरी के बाद इन्होंने SC ST OBC की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस बात का प्रमाण बाबा साहब अम्बेडकर की कही वो
वो बात ही काफी है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही धोखा दिया। कल एक वीडियो में एक महिला, जिनका टाइटल कोई पहाड़ियां बता रही थी, वो कह रही थी कि मैं अपने समाज की पहली डिप्टी कलेक्टर बनी थी, मेरी नौकरी चली गई, समाज निराश होगा। ऐसे पदाधिकारी से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आप जब से डिप्टी कलेक्टर बनी, आपने अपने समाज के बीच कितना गया और उनके लिए क्या क्या काम किए। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से कैसी कैसी बातें कर रही हूँ और किस तरह के तर्क दे रही हूँ, तो थोड़ा धैर्य रखिए। अगर सरकार का नियंत्रण भीड़ से हटाना है तो इन चीजों को समझने और समझाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आइए अब इन सब चीजों को जोड़कर समझते हैं। सबसे पहले ये भीड़ आई कहां से? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। तो जवाब है बेरोजगारी की चरम सीमा और परीक्षा में हो रही गड़बड़ी के कारण। ठीक है, भीड़ को हवा किसने दिया? कुछ पार्टी के विधायकों ने और कुछ विरोधी पक्ष वाले प्रभावशाली नेताओं ने। मतलब सरकार और विपक्ष दोनों की राजनीति के हाथों स्थायी नौकरियां चढ़ गई। इस पूरे घमासान के बीच अगर कुछ है तो वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। राजनीति सुख देती है, राजनीति सुख छीन लेती है। राजनीति नियंत्रण में हो तो सब नियंत्रण में, और राजनीति बेलगाम हो तो सब कुछ बेलगाम। अंतिम सवाल आपके सामने रखती हूँ, राजनीति कैसी होगी ये कौन तय करता है? तो राजनीतिक शास्त्र में कहावत है कि राजनीति समाज का दर्पण है। जैसा समाज वैसी राजनीति, जैसी राजनीति वैसी नीति, और जैसी नीति वैसे अधिकार। राजनीति हमारे घर की ब्लेड से लेकर रोटी तक की कीमत तय करती है। फिर नौकरी क्या चीज है? हमारे पूरे मानव जीवन पर राजनीति का प्रभाव पड़ता है। हम किस तरह का जीवन जिएंगे यह भी कहीं ना कहीं राजनीति ही तय करती है। अब जब समाज ही राजनीति की दिशा और दशा तय करता है तो सवाल है, आखिर समाज को बना कौन रहा है? तो इसका जवाब बहुत ही सरल है, कोई विचार ही समाज को दिशा देता है। अच्छे विचार अच्छे समाज का निर्माण करती है और बुरे विचार बुरे समाज का। विचार कैसे बनते हैं? तो विचार समूह से या व्यक्तिगत भी बनते या बनाए जाते हैं। अब अंतिम बात, जितने आज रो रहे हैं या इनसे पहले जितने भी लोग अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी बने हैं, क्या वो समाज में विचार निर्माण करने वाले दिखाई देते हैं? एक वर्ग है जिसका हर व्यक्ति विचारधारा निर्माण में लगा हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है उसी के विचारधारा के इर्द गिर्द हो रहा है। दूसरा वर्ग, जिसे संविधान पिछड़ा वर्ग कहता है, उसका अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी कहाँ है? ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। जैसी मिली नौकरी गांव से गए फ्लैट और वहां जाकर फ्लैट हो गए, ऐसे कि पूछो मत। इसलिए समाज अनियंत्रित है उस वर्ग का और उसको कभी कभी गैर बराबरी वाले गलत दिशा में ले जाते हैं, और सब ठीक ठाक चल रहा हो तो उसको भी बिगाड़ देते हैं। समाज को नियंत्रित करने के तंत्र में जिस तरह का समाज होगा उसी की सरकार बनेगी और उसी के हिसाब से नीतियां और नौकरियां भी तय होंगी। वरना भैया आज कब किसकी नौकरी की वाट लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जमाना जेन जी और जेन जेड का है। जब भीड़ एक स्थायी केंद्रीय मंत्री को भी खा पचा सकती है तो आपकी नौकरी क्या चीज है? स्थायी समाज बनाइए, स्थायी जीवन पाइए। बाकी कमेंट में जरूर बताएं विश्लेषण आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवान सी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।